नरेंद्र मोदी जैसा ट्राइड एंड टेस्टेड ह्यूज ब्रांड है, अमित शाह जैसा चुनावी चाणक्य है, योगी आदित्यनाथ जैसा फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता है, जेपी नड्डा जैसा संगठन अध्यक्ष है। पर बीजेपी के लिए दिल्ली का राजनीतिक सूखा खत्म क्यों नहीं होता? नीति, नियत, निर्णय, निष्ठा या नैरेटिव, क्या कहीं कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से पूरे देश में विजय पताका लहराने वाली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में विजय पताका नहीं फहरा पा रही है? 3 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, पर दिल्ली में बीजेपी ये दृश्य दोबारा देखने में नाकाम रही। 1993 में पहली बार और आखिरी बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद से लगातार 3 बार कांग्रेस और फिर लगभग 11 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। दिल्ली में जो वोटर पहले कांग्रेस को वोट देते थे वो केजरीवाल की तरफ खिसके, लेकिन बीजेपी के पाले में नहीं आए। पूरे देश में मोदी लहर होने के बावजूद दिल्ली में पहले 68 सीटों और फिर 62 सीटों के साथ अरविंद केजरीवाल की आंधी रही। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, दिल्ली में बीजेपी ने कांग्रेस की जगह ले ली है। कांग्रेस के दिल्ली से साफ होने के साथ ही बीजेपी केजरीवाल की सबसे बड़ी कंटेंडर बन गई है। दिल्ली में बीजेपी का वोट शेयर 32% से नीचे कभी नहीं गया। 2020 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 38.19% रहा। भले ही बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की, पर उसने 63 सीटों पर अपना वोट शेयर बढ़ाया। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी पिछले 2 बार से जीत रही है, लेकिन पिछले 2 बार में जिस तरीके से हमने ये देखा है कि वहां पे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर्स बढ़े हैं, तो मेरा मानना है कि ये दिलचस्प है। ये देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाजपा यहाँ पे हार नहीं रही है टेक्निकली, एज फार एज उनके वोट परसेंटेज या वोट शेयर कंसर्न है, उनके वोट तो वही हैं। दिल्ली में बीजेपी के लिए वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो काम नहीं कर रहे? अगर उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाए तो एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। बुलेट पॉइंट में देखिए, स्टेट यूनिट में संगठन की कमजोरी, केजरीवाल के सामने कोई चेहरा नहीं। पूर्वांचल फैक्टर कमजोर, कार्यकर्ताओं की हताशा, लोकल लेवल पर लीडर्स की कमी, स्टेट यूनिट में गुटबाजी, फ्री वाली राजनीति या सो कॉल्ड रेवड़ी पॉलिटिक्स का काउंटर नहीं। हर किसी को चाहिए रेवड़ी, जो कहते हैं सो कॉल्ड रेवड़ी, वो कईयों के लिए मजबूरी भी है। जो हमारा गरीब तबका है उनके लिए ये मजबूरी है, और अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज से पीछे नहीं हट सकती। देखिए, ये मुफ्त की रेवड़ी आपकी तरफ आप मानते हैं, हम मानते हैं कि ये योजनाएं बनती थी, आज से नहीं, पिछले 40 वर्षों से 50 वर्षों से योजनाएं थी। जिन लोगों को जरूरत थी उनको ये योजनाओं का लाभ मिलता था। आज तो इन्होंने फ्री बीज के लिए ये बांट दिया लोगों को, इन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया। ये योजनाएं पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। देखिए, फ्री बीज ऐसी चीज है, लालच जो इमीडिएटली है ना, वो इतना ज्यादा स्वार्थी बना देता है आदमी को कि उसको 2 फुट या 4 फुट के बाद नजर नहीं आता क्या है क्या नहीं है। 70 से 71 लाख के करीब महिलाएं हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप जितना कह रहे हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली का बजट भी नहीं है, कहाँ से लाएंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो पहले ही 80-85 करोड़ लोगों को फ्री भोजन दे रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो फ्री की रेवड़ी है या जनता की सेवा है। अगर 200 यूनिट या 300 यूनिट जो बिजली कंज्यूम होती है वो नॉर्मली कोई बड़े घराने तो यूज करते नहीं है, छोटे घराने यूज करते हैं, छोटे लोग यूज करते हैं, तो ये उनको एक रिलीफ है। रॉन्ग है क्योंकि वो सारे वो निठल्ले हो जाएंगे, कोई काम करके राजी नहीं है, सब कहेगा फ्री में चाहिए। मिडिल क्लास मेन है वो मारे जाते हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं ना वही मारे जाते हैं। केजरीवाल ने यही काम किया है कि नीचे स्तर पर उसने संगठन खड़े किए हैं। हालांकि उसमें आने वाले लोग आप देखेंगे कि जो विधानसभा अध्यक्ष इस विधानसभा का थे वो तो भाजपा के लोग थे, जनसंघ के लोग थे। आपको अनेक एमएलए उनके जो हैं वो बीजेपी से और संघ से आए हुए लोग हैं, जो इनका उपयोग इधर हो रहा है, उधर से निराशा मिली है तो सब इधर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर एक बार थोड़ी ताकत से आ गई सत्ता में तो आम आदमी पार्टी आधी टूट के बिखर जाएगी। हो क्या रहा है कि आप लंबे समय से 26 साल से तो सत्ता में ही नहीं है। आप कथित शराब घोटाले का मुद्दा हो या फिर आम आदमी पार्टी की छवि से बिल्कुल विपरीत अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा, ये ऐसे मामले हैं जिन्होंने इस बार के चुनावों में बीजेपी के लिए एक मजबूत पिच तैयार की है। दिल्ली में 2013, 15 और 20 के मुकाबले 2025 का चुनाव बहुत अलग नजर आता है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले चुनावों में अरविंद केजरीवाल अपने विपक्षियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे,
लेकिन इस बार के चुनावों में वो खुद कई आरोपों में घिरे हुए हैं। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी इसे भुनाने की पर्याप्त कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने जब से इस्तीफा दिया है तब से वो लोगों के बीच में है, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं और लगातार नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का चुनाव प्रचार बहुत देर से शुरू हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने अपना डोर टू डोर कैंपेन आम आदमी पार्टी के मुकाबले बहुत देरी से शुरू किया। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए का वादा किया है। सूत्रों की माने तो इसके लिए आम आदमी पार्टी ने 40 लाख फॉर्म भी भरवा लिए हैं। वहीं बीजेपी ने अभी तक ऐसी किसी स्कीम की घोषणा नहीं की है। जहां अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कई महीनों से दिल्ली की गलियों की खाक छान रही है, वहीं दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुनाव के इस आखिरी समय पर स्टेज से पीएम मोदी संदेश दे रहे हैं कि तैयारी में जुट जाएं। सूत्रों की माने तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी पीएम मोदी ने कहा कि जीत के लिए और प्रयास करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा अवसर है। दिल्ली एक प्रकार से जो 2024 लोकसभा चुनाव में जो बाहर धक्का लगा था वो भी बदल चुका है। देश का वायुमंडल बदला हुआ है, तो उसमें दिल्ली में अगर थोड़ा बहुत ठीक से इन इशू को उठा करके ले जा रहे हैं, लेकिन ये स्टेट के लीडरशिप से नहीं होगा। मैं फिर भी कह रहा हूं, विनिंग पॉइंट यही हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व एक टीम बनाए, अभी बनी भी है, ठीक से इनको पढ़े, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व में से अच्छे लोग करें, नीचे स्तर पर जो है दूसरे संगठन काम हाथ में ले। बीजेपी लंबे समय से दिल्ली की सत्ता से दूर है और इसका सबसे बड़ा नुकसान संगठन को हुआ। हालांकि इस बात से जरा भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बूथ लेवल पर बीजेपी की कई इलाकों में अच्छी पकड़ है, पर इतने लंबे समय से सरकार में ना रहना कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ता है। स्टेट यूनिट में गुटबाजी की खबरें आती रहती हैं। कई नेताओं ने अपने अलग अलग कैंप बनाए हुए हैं। बीजेपी में आप और कांग्रेस से अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान और कैलाश गहलोत जैसे नेता भी आए हैं, जिससे पार्टी के सामने जरूरत से ज्यादा चेहरे वाली समस्या भी आकर खड़ी हो गई है। इन मुश्किलों के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, जो कहीं न कहीं बीजेपी के साथ नजर आता है। ये तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल इस बार के चुनावों में पिछले चुनावों के मुकाबले उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। आम आदमी पार्टी भी आकलन करने में लगी है कि भ्रष्टाचार के जो आरोप केजरीवाल पर लगे हैं वो किस हद तक उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। सवालों के घेरे में होने के बावजूद आम आदमी पार्टी केजरीवाल के फेस पर ही चुनाव लड़ रही है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जहां आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम पर दिल्ली फतह करने निकली है, वहीं वो बीजेपी से लगातार उनके सीएम फेस के बारे में भी सवाल उठा रही है। 2020 की तरह ही इस बार भी बीजेपी ने किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी के लिए दिल्ली में फेस दिखाकर चुनाव लड़ना हमेशा से ही घाटे का सौदा रहा है। फिर चाहे वो सुषमा स्वराज जैसा बड़ा चेहरा हो या फिर किरण बेदी जैसी बेदाग छवि हो, दोनों का ही कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिला है। बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी यही सवाल पूछ रही है। एक कदम आगे जाकर आपने रमेश बिदूड़ी को ही बीजेपी का सीएम उम्मीदवार बता दिया। वोट बैंक की लालच में ये इतने फिसले हैं कि हर रोज एक वादा। आज उन्होंने भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। बोलिए भाइयों बहनों, केजरीवाल जी भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं, करना चाहिए, करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में मोदी का चेहरा देखकर जो वोटर कमल की तरफ जाता है, वही वोटर विधानसभा में बीजेपी का बटन नहीं दबाता। एक आंकड़ा देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का कुल वोट प्रतिशत 54% रहा और 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी का कुल वोट प्रतिशत 54% रहा। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूर्वांचली वोटरों की है, जो कहीं न कहीं असेंबली के चुनाव में बीजेपी से विमुख हो जाता है। दिल्ली की 18 से 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पूर्वांचल वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। यही वोटर लोकसभा चुनाव में मोदी के साथ नजर आता है, तो वही वोटर विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को सुपर हीरो बना देता है। लेकिन दिल्ली बीजेपी इसी वोटर को लुभाने में हर बार फेल होती हुई नजर आई है। मनोज तिवारी जैसे चेहरे को सामने किया गया, यमुना में गंदगी दिखाई गई छठ पूजा के दौरान। लेकिन सवाल उठते हैं कि क्या ये मुद्दे अरविंद केजरीवाल के इस वोटर को बीजेपी के पक्ष में
कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि वो हर बार जो चुनावी गणित है यहाँ का, खासतौर पर पूर्वांचल, उत्तराखंडी, जैसे आप जानते हैं कि पूर्वांचल के 20% मतदाता हैं, उत्तराखंड के करीब 12% मतदाता हैं, सिख समुदाय के 4% मतदाता हैं, तो इनका जो जातीय गणित है, जो वोटरों का एक समीकरण है, उसको साधने में और उसके अनुरूप नेतृत्व देने में नाकाम रही है। मुझे लगता है कि इस बार भी अगर वो इसमें चूकेगी तो इन्हीं पॉइंट्स पर उसको हार मिलेगी। बाकी तो उसके लिए माहौल इस बार पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर दिख रहा है। इस वोटर को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी लगातार काम भी कर रही है। जहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पूर्वांचलियों को टिकट न देने का आरोप लगाया, तो इसके जवाब में बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 5 पूर्वांचली नेताओं को टिकट देकर संदेश दिया है। आम आदमी पार्टी के फर्जी वोट वाले आरोप के जवाब में बीजेपी केजरीवाल पर पूर्वांचलियों को अपमान करने का भी मुद्दा उठा रही है। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। जो दूसरों की ईमानदारी पर सवाल उठाते थे, आज वो खुद और उनकी पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा काटकर बेल पर बाहर हैं। यही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो बीजेपी को इस चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है और इसी मुद्दे को नरेंद्र मोदी भी बार बार जनता को याद दिला रहे हैं। राज्य सरकार की जो योजनाएं सिर्फ कागज पर चली है, जिन योजनाओं में आपदा वालों ने जनता का पैसा लूटा है, उन्हें भी भाजपा सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ और ये आपदा वालों को भगा करके ईमानदार लोगों को बिठा करके कल्याण के काम आगे बढ़ाए जाएंगे। बल्कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं इन आपदा वालों ने रोक रखी है, जैसे आयुष्मान भारत, ऐसी हर योजना का लाभ भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार में दिल्ली के लोगों को मिलेगा। आपका एक बड़ा वोटर वर्ग झुग्गी बस्ती में रहने वाली जनता है, जो उसकी फ्री बी पॉलिटिक्स के लिए उसे वोट देती है। बीजेपी ने उन्हें साधने के लिए झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन किया। दिल्ली बीजेपी के कई नेता झुग्गी बस्ती वाले इलाकों में जाकर प्रचार भी कर रहे हैं। दिल्ली में खराब सड़कों और ट्रैफिक की समस्या के मुद्दे भी बीजेपी लगातार उठा रही है। शीश महल वाले नैरेटिव से बीजेपी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी वाली छवि को डेंट करने में भी कुछ हद तक सफल रही। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा का चुनाव लड़ा, जिसमें उनकी बुरी तरह हार हुई। इसके बाद लोकसभा में भी पार्टी को 0 सीटें मिली। ऐसे परिणाम भी बीजेपी को राहत की सांसें दे रहे हैं। 3 बातें: केंद्रीय नेतृत्व की बारीक से बारीक हर चीज पर नजर, सबसे वरिष्ठ नेताओं को, सबसे अनुभवी नेताओं को उन्होंने कमान सौंप रखी है। इसके अलावा आरएसएस उनका पूरी तरीके से साथ दे रहा है। उसके सारे संगठन लग गए हैं। दलित वोटों को अपनी तरफ करने के लिए सेवा भारती जैसे उनके संगठन पिछले 1-2 साल से काम कर रहे हैं, उसमें मैं पर्सनली जानता हूँ। तो साफ है कि 2025 के इस चुनाव में बीजेपी की स्थिति पिछले चुनावों से बेहतर है। पर क्या ये इतनी बेहतर है कि अरविंद केजरीवाल को हराकर फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर जाएं? ये 8 फरवरी को पता चलेगा। दिल्ली से पुलकित नागर और शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ अब भारत।